नमस्कार। आप सुन रहे हैं भजन भक्ति विद प्रिशा और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह महादेव की वो बातें हैं जो इंसान तब सुनता है जब वह अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। महादेव कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चिंता है और सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास। इंसान दिन भर मेहनत करता है, रात भर सोचता है और फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह हर चीज का बोझ अपने सिर पर उठा लेता है। महादेव कहते हैं कि जो बोझ मैंने उठाने को कहा ही नहीं उसे उठाकर तू क्यों टूट रहा है। जीवन में जो तेरे बस में है वह कर और जो तेरे बस में नहीं है उसे मुझे सौंप दे। चिंता भविष्य की आग है जो वर्तमान को जला देती है और जो इंसान हर समय आने वाले कल में उलझा रहता है वह आज जीना भूल जाता है। महादेव कहते हैं कि जिसने आज को संभाल लिया उसका कल अपने आप संवर जाता है। इंसान बार बार यही सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं कि क्योंकि अच्छे लोग सहन कर सकते हैं और मैं उन्हीं को मजबूत बनाता हूं। कष्ट किसी को तोड़ने नहीं आता, कष्ट इंसान को उसकी असली शक्ति दिखाने आता है। जो रोकर भी आगे बढ़ जाए वही मेरा सच्चा भक्त है। जो सब कुछ छिन जाने के बाद भी मुझ पर भरोसा रखे वही वास्तव में जीत जाता है। महादेव कहते हैं कि जब मन बहुत भारी हो जाए तो ज्यादा सोच मत, बस एक बार मन से कह दे कि हे महादेव अब जो होगा तेरी मर्जी से होगा। उस एक वाक्य में इतना बल है कि बड़े बड़े तूफान शांत हो जाते हैं। जीवन में हर चीज का समय तय है, सुख का भी और दुख का भी। जो दुख में धैर्य रख लेता है वही सुख को संभाल पाता है। महादेव कहते हैं कि मैं किसी को तुरंत कुछ नहीं देता, लेकिन जब देता हूं तो इतना देता हूं कि इंसान की सारी थकान मिट जाती है। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि वह अकेला नहीं है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। बस फर्क इतना है कि मैं दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल महसूस होता हूं। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे आदमी की कहानी जो यह सारी बातें सुनने से पहले भी जी रहा था और सुनने के बाद भी। फर्क बस इतना आया कि उसका मन बदल गया। वह आदमी बिल्कुल आम था, न कोई बड़ा साधु न कोई संत। बस बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि उसके अंदर कितना तूफान चल रहा है। सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से बात करता, हंसने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही अकेला होता उसके मन में हजारों सवाल उठ खड़े होते। भविष्य का डर, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन और यह डर कि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। रात को बिस्तर पर लेटता तो शरीर थका होता लेकिन दिमाग जागता रहता। नींद आने से पहले ही चिंता आ जाती और नींद आने के बाद भी सपनों में बेचैनी बनी रहती। वह कई बार सोचता कि सब ठीक है फिर भी मन शांत क्यों नहीं। उसने लोगों से बात की, किसी ने कहा समय ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा ज्यादा सोचता है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि उसके भीतर जो खालीपन था वह शब्दों से नहीं भर सकता था। एक दिन बहुत ज्यादा थककर वह बिना सोचे समझे घर से निकल पड़ा। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते वह एक पुराने शिव मंदिर के सामने रुक गया। न कोई भीड़ थी न कोई शोर, बस एक अजीब सी शांति थी। वह अंदर गया और सामने बैठे महादेव को देखा। वही स्थिरता, वही गहराई, वही मौन जिसमें हजारों उत्तर छिपे होते हैं। वह वही जमीन पर बैठ गया, कुछ बोला नहीं, बस बहुत देर तक चुप रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें भर आई और आंसू अपने आप बहने लगे। वह रो रहा था लेकिन यह रोना कमजोरी का नहीं था। यह उस थकान का रोना था जो बरसों से जमा हो चुकी थी।
काफी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन से कहा हो कि तू इतना डर क्यों रहा है, जो होगा देखा जाएगा। वह चौंका, इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मन के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने कह दिया हो कि जो तेरे बस में नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दे। उस दिन उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन पहली बार उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। वह मंदिर से उठा और घर चला गया। अगले दिन वही जिंदगी थी, वही जिम्मेदारियां, वही मुश्किलें। लेकिन अब फर्क यह था कि वह हर बात को पकड़कर बैठ नहीं जाता था। जब भी मन घबराता वह महादेव की वही शांत मूर्ति याद करता और खुद से कहता कि जो होगा ठीक होगा। धीरे धीरे उसने सब्र करना सीख लिया, हर चीज का जवाब तुरंत ढूंढना छोड़ दिया। उसे समझ आने लगा कि हर देर नुकसान नहीं होती, कई बार वही देर सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। समय बीतता गया, कुछ दुख वैसे ही रहे, कुछ अपने आप खत्म हो गए, लेकिन अब वह अंदर से टूटता नहीं था, क्योंकि उसने भरोसा करना सीख लिया था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी चिंता कब खत्म हुई उसे पता ही नहीं चला। तब उसे समझ आया कि चिंता तब तक रहती है जब तक इंसान खुद को अकेला समझता है, और जिस दिन इंसान महादेव पर पूरा भरोसा कर लेता है उस दिन चिंता अपने आप दूर हो जाती है। अगर आज आप भी यह सुन रहे हैं और आपके मन में भी कोई बोझ है तो समझ लीजिए महादेव आपसे ही बात कर रहे हैं। अपना बोझ थोड़ा सा उनके चरणों में रख दीजिए, क्योंकि कितनी भी बड़ी चिंता क्यों न हो, महादेव की बातें सुनने के बाद इंसान अकेला नहीं रहता, और जहां महादेव साथ हो वहां चिंता टिक नहीं पाती। अगर इस वाणी ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए और ऐसी ही शांति भरी आवाजों के लिए भजन भक्ति विद प्रिशा के साथ जुड़े रहिए। महादेव आप सभी की रक्षा करें। हर हर महादेव।